गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कर प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, कल मैंने आपको मेष लग्न के बारे में जानकारी दी थी और मेष लग्न के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसके पहले दे चुकी हूँ कि मेष लग्न का बच्चा कैसे होता है, मेष राशि कैसे होती है। आज मैं आपको मंगली और मंगला कुंडली में कैसे देखा जाता है, मंगल कहाँ कहाँ उपस्थित हो तो बच्चा मंगला या मंगली होता है। तो आप देखिए कि ये मेरा पहला भाव है जहाँ एक संख्या लिखी हुई है। यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है। जो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होगी वो हम यहाँ पे लिखते हैं। हमने पहले नंबर से इसलिए शुरुआत की है कि आप ये काल पुरुष की कुंडली है कि कैसे 12 भाव कैसे बनते हैं, इस बारे में मैंने आपको बताया था। आज देखिए मैं मंगल आपको बताती हूँ। ये बच्चा, जैसे ये बच्चा है, इसका मंगल यदि प्रथम भाव में होगा तो वो बच्चा मंगली होगा और उसका एक रोचक योग बनेगा। वो सेना प्रशासन और अपना छवि बनाने में बहुत माहिर होगा। तो पहले नंबर में यदि मंगल है तो बच्चा मंगला या मंगली है, और यदि चौथे भाव में है तो भी बच्चा मंगला या मंगली है। लड़की है तो उसको मंगली बोलेंगे, लड़का है तो उसे मंगला बोलेंगे। और सप्तम भाव में यदि मंगल है तो भी बच्चा मंगला है, लड़की मंगली है। अष्टम भाव में यदि मंगल है तो भी बच्चा मंगली है, और 12वें भाव में मंगल होने से बच्चा मंगली या मंगला होता है। तो हम मंगली और मंगला का विचार प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में यदि मंगल है तो बच्चा मंगली या मंगला के अंतर्गत। लड़की है तो वो मंगली होगी, मंगली कहा जाएगा। लड़का है तो मंगला कहा जाए होगा। तो 5 भाव में मंगल यदि उपस्थित है तो हम मंगला या मंगली बच्चा होता है। और मंगली मंगला का विवाह भी, मंगला या मंगली दोनों, मंगला लड़का मंगला हो, लड़की मंगली हो, तो हम उसकी शादी उसी मंगल, क्योंकि उसी मंगली लड़का से करते हैं, क्योंकि मंगल में बहुत ऊर्जा होती है। तो मंगला या मंगली बच्चा अपने पार्टनर के लिए, अपने पति के लिए कष्टदायक होता है। उसकी मानसिक विचार नहीं मिलेंगे क्योंकि मानसिक मतैक नहीं होगा, और उसकी ऊर्जा मतलब मंगली लड़का, उसकी ऊर्जा लड़की सहन नहीं कर पाएगी या लड़की की ऊर्जा लड़का नहीं सहन कर पाएगा। इसलिए कुंडली में मंगली और मंगला का विचार बहुत अच्छे से करना चाहिए। यदि इन्हीं भाव में मंगल है, उसके साथ कोई क्रूर ग्रह बैठा हो तो भी व्यक्ति हठ मंगली हो जाता है, क्रूर मंगली हो जाता है। यदि जैसे सबसे खतरनाक अष्टम भाव का मंगल होता है और 12वें भाव का मंगल होता है, वो हमारे वैचारिक मतभेद को बिल्कुल नहीं मिलने देता। वो पति के लिए हानिकारक होता है, पत्नी के लिए, यदि लड़का है तो पत्नी के लिए, यदि लड़की है तो अपने पति के लिए वैधव्य योग का सूचक होता है। तो अष्टम भाव का मंगल यदि क्रूर ग्रहों के साथ है तो वो क्रूर मंगली, अष्टम भाव का वो हाट मंगली, वो क्रूर मंगली बच्चा या बच्ची होगा। तो आप ये जान लीजिए कि मेरा मंगल कहाँ कहाँ है। तो आपको उन्हें बताया, पहले भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में यदि मंगल है तो बच्चा मंगला या मंगली होता है। उसकी शादी भी मंगला या मंगली से कराना चाहिए, अच्छे योग्य पंडित से कुंडली मिला के ही शादी करना चाहिए। और ये बच्चा मेष लग्न का है, उसका रोचक योग ही बनता है। यदि इन भाव में मंगल है तो वो बच्चा मंगली कहलाएगा। तो आज मैंने आपको मंगली के बारे में जानकारी दी। और मंगल कुछ कुछ भाव में मंगल होता है, उतना क्रूर नहीं होता। जैसे मंगल सिंगल है, उसके साथ उस शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो मंगल उतना घातक नहीं होता, लेकिन क्रूर ग्रह के साथ मंगल बहुत घातक हो जाता है। तो आज मैंने आपको मंगला मंगली के बारे में जानकारी दी। ऐसे मैं कल आपको वृषभ लग्न के बारे में भी जानकारी दूंगी। ऐसे एक एक लग्न के बारे में आपको जानकारी दूंगी। नमस्कार।